क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय a -1 0 b, बोलो 1, 3 c 3, 2। इन तीनों से जो बाउंड, तो इसमें रफ स्केच बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमको कोऑर्डिनेट सीधे रख के तीन रफ स्केच आसान है। दो तरह का आएगा ट्रायंगल की एरिया निकालने वाला। एक तो वर्टेक्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पे वर्टेक्स दिए गए, जिसका रफ स्केच तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको वाई चाहिए होता है। वाई यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे तीनों लाइन की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। काम लगभग बराबर ही होगा। इसका डायग्राम इजी है, पर आगे का काम मुश्किल है। और अगर लाइन की इक्वेशन दे देगा, मतलब ट्रायंगल में तीन जो साइड्स होती है, तीनों की इक्वेशन दे देगा, तो लाइन की इक्वेशन निकालने में बच जाओगे। फिर पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बिना पॉइंट के फिर ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा, तब ट्रायंगल ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। -1 0 -1 0। अगर ऐसे में गलती हो जाए ना तो बता दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। आप तो समझ सकते हो ऐसे मुझे पुरानी याद। हाँ, तो -1 0 किस साइड पड़ेगा? 1 3 1 3। सपोज यहाँ पे अंदाजे से ले सकते हैं, तो 1 यहाँ ले लो, 3 यहाँ ले लो, तो B13 लिखा ही हुआ है, ये B13, ठीक है। C32 3 2, ओके। ओके, A B C B में लिखा नहीं है, जो साथ में लिखा हुआ है आपको ये देखिए। और ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो साफ सर्कल से पहचान में आ रहा है ना, डबल डबल करके तो बात बनेगी। तो करेंगे यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या था? नहीं 3 2 नहीं है, 3 2 तो यहाँ पे जब से परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पे तो x तो 3 है, y कितना होगा? 1 फिगर बन गया। अब हमें ये भी पता है एरिया कैसे निकालें। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। अगर हम लेंगे -1 से 3, तो किस लाइन का वाई ले लेंगे? तो डाउटफुल है। अगर आपने AC का वाई लिया, तो वो तो ये जो नीचे खाली पड़ा है वो निकलेगा। तो अब करेंगे क्या? 3 हिस्सों में बनेगा ये रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा? -1 से 1 y ऑफ लाइन AB, -1 से 1 y ऑफ AB। तो AB का y आप पुट करेंगे तो ये एरिया पूरा आएगा। ये जो ड्रॉ है शेड वाला, ये भी, ये तो नीचे होगा आएगा। लॉजिकली जब किसी कर्व का y पुट करते हैं तो उससे नीचे का और x एक्सिस के ऊपर का पूरा अधूरा निकालने का तरीका। फिर हम 1 से 3 करेंगे और y ऑफ BC डालेंगे। तो y ऑफ BC से इस लाइन से नीचे का ये और ये भी आ जाएगा। अब हमने जो यहाँ पे अगर दो हिस्सों में करा है, ट्रायंगल का आ चुका है, लेकिन नीचे का भी आ चुका है। और नीचे में ये दोनों एक साथ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन के नीचे आ रहा है। -1 से 3 y ऑफ AB। अब ये तो समझ में आ गया करना क्या है, लेकिन y ऑफ AB, y ऑफ BC, y ऑफ BC पता नहीं है, तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब 2 पॉइंट पता है, तो 11th में आपने याद किया था इक्वेशन ऑफ 9 इन 2 पॉइंट फॉर्म, याद है किसी को? हाँ सुनो, y - y
y2 में स्लोप का फॉर्मूला, फिर इनटू में y माइनस y1। ठीक है, तो एक बार वो फॉर्मूला लिख देते हैं। y माइनस y1 अपॉन में या तो लिख लेते हैं y2 माइनस y1, या जो स्टैंडर्ड वाली होती है स्लोप फाइन फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m, m का मतलब y2 माइनस y1 y2 माइनस x1 इनटू, ये इक्वेशन ऑफ 9 इन 2 पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले मैं a b की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ये हो गए x1 y1 और ये हो गए x2 y2, तो y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1 प्लस 1 और x माइनस x1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट में x प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? और हम पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, पूछो क्यों? y नहीं चाहिए। अब पूरी सॉल्व करो फिर y निकालना, अपने फायदा क्या? तो y किसी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें y ही तो चाहिए। ऐसा क्लियर हो गया? किसको बात नहीं समझ में आई? सबको आ गई। सचिन बताएगा, ये मैंने समझ में आ गया ना? तो ए बी का जैसे मैंने निकाला है वैसे बीसी का निकालना है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ 9 बीसी, बोलो। y माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस 1 x, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 प्लस 3। समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते करेंगे बात में। तो ऐसे ले लो, तो माइनस एक्स प्लस 1, 2 दोनों के नीचे में इधर आएगा 6। ठीक है, y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ये y ऑफ बीसी है। अभी चाहिए y ऑफ AC। समझ आ रहा है? नम्रता बताइए, नम्रता y ऑफ AC बोलो। AC y माइनस 0 2 माइनस 0 3 प्लस 1 x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 x प्लस 1 या 1/2 x प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3। ऐसा किसी को समझ में आया? सबको समझ में आया? तो ये था मेन बड़ा काम इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको जो एरिया निकालो तो ये तीनों लाइन का क्या चाहिए होता है y नहीं पता था तो हमने y निकाल लिया। अब हम करेंगे रिक्वायर्ड, जरा मैंने पहले समझा दिया है, तो श्रवण एक बार फिर से बताएगा मैंने क्या बताया। रिक्वायर्ड एरिया बोलो। पहले क्या था? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक अलग लाइन की लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक अलग लाइन की लिमिट, तो -1 से 1 माइनस 1 से 1 y ऑफ AB, ऐसे लिख लो एक बार, y ऑफ AB प्लस
ठीक है। अब y ऑफ a भी देखो क्या है, 13, ठीक है। तो 3/2 कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर लिख दूंगा। x प्लस y ऑफ bc, bc का है ना 7/2 दिया रहेगा, उसके साथ है 1/2 माइनस 1/2 बाहर आएगा, x प्लस 1। ऐसा समझ आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है अच्छी बात, एक तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन बनानी पड़ी। अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन में तो ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो 6 नंबर पूरे तो नहीं कटेंगे। तो यहाँ तक आपने काम करा, टेबल बनाया, 3 या 3.5 नंबर हो जाएगा। अभी 2.5 नंबर का काम बाकी है, 2.5 या 3 नंबर का। 3/2 x²/2 प्लस x -1 से 1 ठीक है। चलिए अब ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 3/2 मैंने बाहर लिख दिया, ओके। 3/2 तो अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा काम हो जाएगा, तो 2 ठीक है, प्लस 1/2। ध्यान देना ये -7 है, तो 21 - 7 40 और -9/2 प्लस 1/2। साइन जब ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस 1/2 होगा, ये -9/2 -8/2 -4 और -9/2 और प्लस 1/2 -8/2 -8/2 का मतलब -4 और ये सब 40 माइनस 1/2 9/2 -1/2 8/2 का 4 और ये प्लस हो जाएगा 4 या 4 4 4 ठीक है 3 और ये 4 और 1/2 1/2